हाय मेरे प्यारे साथियों, ये कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। ये कहानी जो भी व्यक्ति पूरी सुनेगा, लाइक कमेंट शेयर करेगा, भगवान उसके घर को खुशियों से भर दे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक नास्तिक लड़के की है जिसका नाम था राकेश, लेकिन उसे अपना ये नाम पसंद नहीं था, इसीलिए उसने अपना नाम रॉकी रख लिया था। वर्टिकल बार वह अपने गांव से दूर एक शहर में एक डांसिंग क्लब में काम करता था और हमेशा रंग भरी जिंदगी जीने में मसरूफ रहता था। वर्टिकल बार सुबह से शाम तक उसका जीवन नाच गाना और शराब में ही व्यतीत होता था। वर्टिकल बार एक बार की बात है। वर्टिकल बार वह अपने काम से कुछ दिनों के लिए दूर होना चाहता था। वर्टिकल बार दरअसल वह शोर शराबे वाली जिंदगी से बोर होने लगा था और वह अपने जीवन में कुछ बदलाव ढूंढ रहा था। वर्टिकल बार लेकिन उसके गांव के अलावा और कोई दूसरा स्थान नहीं था। वर्टिकल बार जहां वह जा सके। वर्टिकल बार तभी रॉकी अपने दादाजी के बने गांव के घर में जाना तय करता है और कुछ दिन वहीं रहने का विचार बनाता है। वर्टिकल बार दरअसल कुछ साल पहले रॉकी के माता पिता इस दुनिया से जा चुके थे और वह अनाथ हो चुका था। वर्टिकल बार उसका आगे पीछे कोई भी नहीं था। वर्टिकल बार गांव जाना भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वर्टिकल बार लेकिन मजबूरीवश वह गांव के सफर पर निकल जाता है। वर्टिकल बार जैसे ही वह गांव की सीमा रेखा में पहुंचता है, वर्टिकल बार उसकी नजर एक बरगद के पेड़ पर पड़ती है। वर्टिकल बार जिसके चारों तरफ लोगों का हुजूम लगा होता है और गांव के लोग बरगद के पेड़ को लाल कलर के चंदन से रंग रहे हैं। वर्टिकल बार रॉकी को यह सब देखकर अजीब लगा। वर्टिकल बार दरअसल वह इन सब मान्यताओं पर कोई यकीन नहीं करता था। वर्टिकल बार उसे यह सब ढोंग लगता था। वर्टिकल बार रॉकी गांव के अंदर अपने घर की ओर बढ़ जाता है और अपने घर पहुंचकर देखता है कि घर की हालत बहुत जर्जर हो चुकी थी। वर्टिकल बार लेकिन फिर भी वह रहने लायक तो था ही, इसलिए वह अंदर प्रवेश कर गया और साफ सफाई करके रहने लायक व्यवस्था बनाने में जुट गया। वर्टिकल बार गांव में कुछ पड़ोसी इतने सालों के बाद इस घर को खुलते देखते हैं तो उस लड़के से पूछ बैठते हैं, वर्टिकल बार बेटा तुम कौन हो? तब वह अपना परिचय देता है और कहता है, यह मेरे दादाजी का घर था। तभी वह अपने दादाजी का नाम बताता है, वर्टिकल बार। गांव के बुजुर्ग लोग उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं, बेटा कोई आवश्यकता हो तो हमें बताना और जब तक तुम्हें रहना है आराम से रहो। रॉकी भी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, जी जरूर। लेकिन रॉकी का ध्यान अभी भी उस बरगद पर अटका होता है। तभी रॉकी एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर बरगद के पेड़ से जुड़ी हुई बातों को पूछता है तो बुजुर्ग व्यक्ति बताते हैं कि वहां हमारी कुलदेवी है जिसकी पूजा हम हर महीने करते हैं और उन्हीं की वजह से इस गांव में खुशहाली बनी रहती है। बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनकर रॉकी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, आज के जमाने में भी आप लोग कितनी पिछड़ी हुई बातें कर रहे हो। आज कंप्यूटर का जमाना आ चुका है वर्टिकल बार, लेकिन आप लोगों को वही पुरानी रीति रिवाजों से फुर्सत नहीं है। रॉकी की ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर बुजुर्ग को गुस्सा आ जाता है और वह रॉकी को बुरा भला कहता है। रॉकी भी बुजुर्ग की बात से नाराज होकर वहां से चला जाता है और कसम खाता है, जब तक इस गांव की इन सब रीति रिवाजों की पोल न खोल दूं, तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। अगले ही दिन शाम के वक्त गांव वाले अपनी अपनी फसलों की पूजा करने के लिए खेतों में जा रहे होते हैं और रॉकी भी उनके पीछे पीछे खेत तक पहुंच जाता है और छुपकर देखता रहता है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद गांव के लोग पूजा करके वापस चले जाते हैं, लेकिन रॉकी के दिमाग में विरोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा था और वह अपनी बात को सच साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तभी वह खेतों के किनारे दिए जलते देखता है और उसके दिमाग में आता है, क्यों न खेतों में आग लगा दिया जाए, फिर कौन उनकी फसलों की रक्षा करेगा। अब देखता हूँ कौन सी कुलदेवी आती है बचाने। वह गांव वालों के खेतों में आग लगा देता है और देखते ही देखते आग बढ़ने लगती है और रॉकी गांव की तरफ तेजी से भागने लगता है ताकि उसे कोई देख ना सके। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचता है, वर्टिकल बार वह देखता है उसका घर आग की लपटों से झुलस रहा है। लोग पानी से आग बुझाने में लगे हुए हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि यह कैसे हुआ। तभी वह जाकर के वहां के लोगों से हड़बड़ाते हुए पूछता है, यह आग कैसे लगी? तभी गांव के लोग बताते हैं, बेटा हम यहाँ बैठे थे, अचानक तुम्हारे घर के अंदर से धुआं निकलने लगा। हमें लगा तुम अंदर खाना बना रहे हो, लेकिन कुछ देर में तुम्हारे पूरे घर में आग फैल चुकी थी और हम सभी लोग इसे बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन रॉकी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे लगा कि अब गांव वालों को मैं क्या कहूँगा।
तभी अगले ही पल एक किसान दौड़ता भागता आता है और कहता है, अरे चलो देखो, किसी ने हमारी फसलों में आग लगाने की कोशिश की है। और गांव की भीड़ अपने खेतों की तरफ भागने लगती है और रॉकी भी पीछे पीछे जाता है ताकि किसी को इस पर शक न हो। लेकिन जैसे ही रॉकी खेत के पास पहुंचता है तो खेत पहले की तरह ही लहलहा रहे होते हैं और जो आग रॉकी ने लगाई थी वह केवल फंसल के किनारे तक ही बढ़ी थी। रॉकी समझ चुका था, जरूर यह कुलदेवी की महिमा है, और वह उसी बुजुर्ग के पैरों में गिर जाता है जिससे उसकी बहस हुई थी और सारी बात बता देता है। गांव वाले भी उसे उसकी नादानी के लिए क्षमा कर देते हैं। अगले ही दिन रॉकी कुलदेवी के उसी बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर गांव की परंपरा के अनुसार पूजा करता है और हाथ जोड़कर कुलदेवी से अपने अच्छे भविष्य की कामना करता है, और इसी के साथ वह गांव को छोड़कर चला जाता है। लेकिन इस घटना ने एक नास्तिक व्यक्ति को आस्था से जोड़ दिया था, जो कि कुलदेवी का ही प्रताप था। तो दोस्तों, ये मेरी कहानी आपको कैसी लगी? आप मेरी कहानी को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा? अरे यार, आप करोगे और कौन करेगा? आप मुझे सपोर्ट करोगे तभी तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरी लाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।